तो हम लोग नारद प्रसंग पर चल रहे थे, जब पार्वती जी पूछती हैं कि नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया, ये प्रसंग चल रहा था। दोहा संख्या 126 बालकांड में है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, कह सी जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। कि काम इंदु जी प्लीज म्यूट रखिए, अभी तो रिकॉर्डिंग भी होती है तो म्यूट रखा करिए इंदु जी। तो सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, जब कामदेव ने सारे प्रयास करके नारद जी को विचलित करने का देख लिया और देखा कि वो तो डिगे ही नहीं, वो अपनी ध्यान में, अपनी समाधि में जिस तरह रत हैं भगवान के ध्यान में, उसमें लगे हुए हैं, तो गह सी जाई मुनि चरण तब, तो उसने जाकर के मुनि के चरण पकड़ लिए और इस प्रकार आर्त स्वर में, यानी डरे हुए स्वर में उनसे विनती करने लगा। भयउ न नारद मन कछ रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। लेकिन नारद के मन में जरा सा भी क्रोध नहीं आया और उसको तुष्ट करते हुए उन्होंने उसको क्षमा किया। नाई चरण सिर आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी का ऐसा रिएक्शन देख करके वो तो निश्चिंत हो गया कामदेव, और उनके चरणों में शीश नवाकर उनकी आज्ञा लेकर के अपने सभी सहायकों के सहित वो वहां से चला गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। अब नारद मुनि ने जो इतना अच्छा अपना आचरण देखा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, विषय कामनाओं पे अपनी विजय, तो खुद ही में अपने में आनंदित हो गए वो, और इंद्र की सभा में जाकर के उन्होंने अपने सारी करनी का बखान कर दिया। सुनी सबके मन। कौन सा दोहा? दोहा संख्या 126 है बीना जी, दोहा संख्या 126। मुनि शीसलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रसन्न से हरि ही सिरनावा। नारद जी के इस प्रकार के व्यवहार को, उनकी इस प्रकार की विषय कामनाओं पर, काम भावनाओं पर विजय को देख करके सभी देवताओं के मन में आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि जो सुर लोग हैं, सुरपति और सुर, हमने पहले भी कहा था कि ये संघर्ष देवराज और देवर्षि के मध्य का दिखाया जा रहा है, विषय कामनाओं में लिप्तता का, घनघोर लिप्तता का, और उन पर नियंत्रण नहीं, उन पर विजय पाने का। तो ये जो लोग सदा ही विषय कामनाओं में लिप्त रहते हैं, उनके लिए तो महान आश्चर्य की बात। जो सदा एसी में सोता है, उसको कह दीजिए कि भैया रात भर लाइट नहीं थी तब भी हम तो चैन से सोए, तो उसे महान आश्चर्य होगा, क्योंकि वो कभी कल्पना ही नहीं कर पाता है, 10 मिनट को तो निकल नहीं पाता है एसी से। तो ऐसा ही जितना हम अपने शारीरिक सुख में लिप्त होते चले जाते हैं, शरीर सुखों का आदि बड़ी जल्दी हो जाता है और कष्ट को सहना उसे सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी बात को समझने का प्रयास करिए। तो नारद जी ने देखा कि उन्होंने शरीर के ऊपर होने वाले किसी भी तरह के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। तब नारद जी ने कहा चलो और लोगों को बताया जाए। इंद्र की सभा में तो बता दिया, अब सुनते हैं शंकर भगवान बहुत बड़े ध्यानी, ज्ञानी और भक्त हैं, तो चलते हैं उनको भी बताते हैं कि हमने भी देखो एक अचीवमेंट ऐसा बढ़िया किया है। तो नारद जी जाते हैं शंकर भगवान के पास और उनके मन में इस प्रकार अपनी प्रशंसा खुद करने लगना और अपनी उपलब्धियों को स्वयं से दूसरों के सामने उसका बखान करना, ये कहीं अहंकार के अंकुर का फूटना बताता है। ये जो संवाद है, ये जो छोटा सा प्रसंग है, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद में बहुत विस्तृत रूप से हमें समझाया गया है। तो मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और कामदेव के साथ जो उन्होंने ये प्रसंग, ये पूरा हुआ उनके साथ ये चरित्र, इसको शंकर जी को विस्तार पूर्वक सुनाया और अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तो शंकर जी नारद जी को बहुत अपना मानते थे, बहुत प्रिय थे नारद जी भी शंकर जी को। तो जो प्रिय होता है आपको व्यक्ति, उसको आप थोड़ी शिक्षा देते, समझाते हैं, सिखाते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं होता, कहते जाओ बहने दो, जो करता है जाने दो, गलत रास्ते पे जा रहा, जाओ, हमें क्या करना है। तो पर नारद जी शंकर जी के प्रिय थे। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान नारायण के भक्त हैं और शंकर जी
भी हरि के भक्त हैं, तो जो उनको प्रिय है वो शंकर जी को भी प्रिय होगा। तो वो चाहते ना, जिससे हमारे कोई मित्र होते हैं और उसके बच्चे को हम देख लेते हैं कि भाई वो दोस्तों के साथ खड़ा सिगरेट फूंक रहा है, तो जिससे हम जलते हैं, कहते हैं अरे जाने दो, बहने दो, अच्छा है गलत संगत में पड़ गया और बर्बाद हो। लेकिन जिसकी हम परवाह करते हैं, जो हमारा सच में प्रिय होता है, हम पहले तो जाके उसको खुद ही सिखाते हैं कि देखो मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, सुधर जाओ, समझ जाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसा ही भाव शंकर जी का नारद जी के प्रति है। तो वो उनसे सीख देते हैं कि बार बार बिन वो मुनि तो ही, बार बार बिन वो मुनि तो ही, हे मुनि मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जिन यह कथा सुनाए मोहि, ये जो आप अपना विजय श्री का पूरा बखान हमको जिस प्रकार आके बखान बखान के बताया है, तिम जन हरि ही सुनावे कबहू, चले हु प्रसंग दुराए हु तब। ये कभी भगवान विष्णु से जाकर के इस प्रसंग को न कहना। अगर कभी बात की बात में बात निकल भी आए कि नारद जी ने तो ऐसा किया था, तो उसको बराइएगा, जाने दीजिएगा, कूद मत पड़िएगा बताने, ऐसे बिहेव करिएगा कि जैसे अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर इस प्रसंग में शब्दों का खेल देखिए। खेल यानी हमको क्या समझाया जा रहा है। बार बार जब विष्णु भगवान की बात आ रही थी तो रमापति, इसके पहले 2 बार आया ये शब्द, रमापति आया यानी माया के पति। अब राम और रमा का भी यही से समझ लीजिए संबंध क्या। राम हम कहते हैं जो सब में रमता है, पर वो रमता हुआ दिखाता कौन है? रमा। कैसे संस्कृत जो है राम से रमा हो जाता है, जो रमा हुआ है, राम जो रमा हुआ है वही रमापति है, और जो रमा हुआ है वो माया है। इसलिए लक्ष्मी को रमा कहते हैं और भगवान को राम कहते हैं, ब्रह्म को राम कहते हैं, उसकी माया को रमा कहते हैं। तो क्योंकि निर्गुण है, ब्रह्म निर्गुण है, वो स्वयं जाके कैसे रमेगा? वो माया के जरिए रमता है सब जगह जाके, इसलिए माया रमा है और भगवान रमापति है। तो जहां जहां भी बात आ रही थी रमापति की आ रही थी, पर जब भगवान शंकर जाके सीख दे रहे हैं तो कह रहे हैं तिमि जनि हरि ही सुना वही तब कब, वो हरि कह रहे हैं। हरि का मतलब होता है जो आपके सारे अवगुणों को हरने की क्षमता रखता है। हर और हरि दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों ही हरते हैं। वो किसी और तरह से हरते हैं, ये किसी और तरह से हरते हैं। यहाँ पर भी जो शक्ति है, जो माया है, जो ईश्वरीय शक्ति है, बस उसका ही भेद है, तत्व ज्ञान एक ही है। तो कहते हैं कि तिम जनि हरि सुनावे हु कबहू, चले हु प्रसंग दुराए हु तबहू, शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो अब यहाँ पर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद आ जाता है, जो कर्म प्रधान संवाद करते हैं, कर्म से संबंधित संवाद करते हैं। तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, नारद जी को शंकर भगवान का ये उपदेश, ये शिक्षा सुहाई नहीं। जवान लड़के को कह दीजिए सिगरेट ना पियो, तो कहेगा अरे ये बूढ़े सब ऐसे ही बात करते हैं, अपना जवानी में नहीं पिए होंगे क्या, और ये तो कॉन्फिडेंस का और उसका क्या कहते हैं, जवानी का, हिम्मत का प्रतीक है स्मोक करना। ज्यादातर लड़के और लड़कियां इसीलिए पीते हैं कि लोग हमको मॉडर्न समझेंगे, कॉन्फिडेंट समझेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शंकर जी का ये उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो भरद्वाज जी सुनिए, इसमें सब कुछ जो भगवान की इच्छा है वो चल रही। अब भगवान की इच्छा क्यों चल रही है? भगवान मनुष्य को किस प्रकार उपलब्धियों से आप अहंकार के माया जाल में फंस जाते हैं, ये सिखाने के लिए हर इच्छा है कि इसी प्रसंग से मनुष्य को इसकी शिक्षा मिलेगी कि कुछ अचीव करो तो उसका गुणगान बखान न करो, क्योंकि ये आपके अंदर घमंड, अहंकार, अभिमान को बढ़ाता है। राम कीन चाहे ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बहुत सुंदर चौपाई है। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि जो राम करना चाहते हैं इस संसार में बस वही होता है, कोई और उसको करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। शंकर जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे,
तो वो वहां से ब्रह्मलोक को चले गए, ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। और एक बार अब टाइम बीत गया, सब बात आई गई हो गई, तो नारद जी अपना भगवान का नारायण नारायण भजन करते हुए विचरण करते रहते हैं। तो एक बार हाथों में वीणा ले करके और हरि के गुणों को गाने में अति प्रवीण नारद जी निकल पड़े और भ्रमण करते करते क्षीर सिंधु पहुंच गए, जहां श्रीनिवास श्रुति माता, जहां लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान निवास करते थे। हर्ष मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। जब अब देखिए फिर रमा निकेता आया, जितनी बार नारद के साथ इस प्रसंग में भगवान का नाम आ रहा है, रमापति रमा निकेता ऐसे ही आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान को अब माया का विस्तार करना है, माया के द्वारा ही इनके सारे अवगुणों को, अहंकार को हरना है। तो हर्ष के साथ भगवान विष्णु उठे और आदर के साथ नारद जी को आसन दिया, बैठाया। बोले बिहसी चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हंस करके चराचर के स्वामी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मुनि, बहुत दिनों के बाद इधर पधारे, बड़े दिनों में दया करी जो हमारे यहाँ पधारे। कामचरित नारद सब भाके जब प्रथम विरज शिव राखे। अब जैसे ही विष्णु भगवान ने आदर सम्मान के साथ उनको बैठाया और कंफर्टेबल किया उनको, तो नारद जी ने बैठते ही काम देव वाला सारा प्रसंग उनके सामने बखान कर दिया। यद्यपि पहले ही शिव जी ने उनको मना करके रखा था कि देखो काफी दिन तो बिता लिए विचारों ने, ब्रह्मलोक में बैठे रहे, अब निकले तो सोचे होंगे कि चलो अब तो निकल गई बात, पुरानी बात होती है तो जोश ठंडा हो जाता है ना। जैसे ही हम कुछ करके आते हैं तो जो पहला आदमी मिलता है उससे बताने में सबसे ज्यादा जोश आता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा, फिर ठंडा हो जाता है उत्साह। तो नारद जी समय भी बिता लिए, लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान उनके सामने आए तो रोक नहीं पाए और शिव जी के मना करने के बावजूद सारा बखान वहां पे कर दिए। अति प्रचंड रघुपति का माया जय नमो अस हो जाया। ये भगवान की माया का प्रताप है। ऐसा इस संसार में कौन जन्मा है जिसको भगवान की प्रचंड माया व्यापित नहीं होती। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मन। अब विष्णु भगवान बड़े एक्साइटेड नहीं हुए, अच्छा तुमने ऐसा कर लिया, अरे वाह क्या बात है। एकदम ठंडे से रूखे हो करके एकदम न्यूट्रल भाव में बोले, अरे आपके लिए कौन सा मुश्किल है, आपके तो आपका नाम स्मरण करने से जीव के माया मोह मद मान ये सब छूट जाते हैं। तो जब आपका नाम लेने से, आपका चरित्र स्मरण करने से मनुष्य का मोह मद कामना छूट जाती, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा कोई इंतुजियाज्म दिखाया नहीं। सुन मुनि मोहि होई मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जागी। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, ये सब तो उनके मन को घेरते हैं जिनके हृदय में ज्ञान न हो, वैराग्य न हो। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा तुम्हाही की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में सदा लगे रहने वाले हैं और आपकी बुद्धि बिल्कुल धैर्यवान बुद्धि है, तो आपको भला कामदेव कहीं पीड़ा पहुंचा सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। तो नारद अभिमान के साथ कहते हैं कि यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकरु गर्भ तरु भारी। अब वो तो कह नहीं पाए, जो कहना चाहते थे वो तो सब बताना चाहते थे कि नहीं इतना आसान थोड़ी है कि कामदेव आया और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो तो एक एक बताना चाहते थे कि कैसे उसने विस्तार किया, अपने सहायकों को लेके आया, कैसे उसने मौसम बदला, कैसे उसने हवा चलाई बढ़िया, कैसे अप्सराएं आई, उन्होंने क्रीड़ा करी, गाना गाया, नृत्य किया, वो तो सब बताना चाह रहे थे। मगर आगे सुनने वाला अगर जोश ना दिखाए तो आदमी ठंडा पड़ जाता, फिर क्या कहता। तो धीरे मन से कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो सब आपकी कृपा के कारण ऐसा संभव हुआ। लेकिन भगवान ने मन में विचार करके ये जान लिया कि उर अंकुरे गर्भ तर उभारी, कि नारद के हृदय में गर्व का अंकुर फूट चला है जो बड़ा भारी वृक्ष बनेगा एक दिन। उर अंकुरे गर्भ तर उभारी, जिस दिन अंकुर हो गया गर्व का,
अभिमान का, अहंकार का, तो वो वृक्ष बड़ा बनना ही बनना है। बेग सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं इसे अभी ही तुरंत शीघ्र ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है कि मैं अपने सेवकों के कल्याण, अपने भक्तों के कल्याण के लिए रहता हूँ। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं अवश्य ही ऐसा कोई उपाय करूंगा, ऐसी कोई लीला रचूंगा, ऐसा कोई खेल तमाशा करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण हो। ये गर्व का, अहंकार का जो अंकुर इनके मन में फूट गया है, ये बड़ा भारी वृक्ष कर बन के इनको नुकसान न पहुंचाने पाए। हमारे घर में बरगद, पीपल उगाते हैं ना दीवारों पे, तो हम उसको छोटा सा पौधा ही उखड़वा देते हैं कि ये जब बड़ा बन जाएगा तो हमारी दीवार चिटका देगा, हमारे घर की नींव फोड़ देगा। तो ऐसे ही भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए, ये अभी छोटा अंकुर है, अभी ही इसको नष्ट कर दो। तब नारद हरिपद सिमनाई, चले हृदय अमित अधिकाई। अब नारद जी ने अपना बात कह ली, मजा तो ज्यादा नहीं आया भगवान के पास सुना करके। ये देखिए, जब बच्चा कोई ट्रॉफी लेके आता है ना, तो दो ही लोगों के पास सबसे ज्यादा खुशी से जाता है, या अपना कोच और या अपने पेरेंट्स। और वहां ठंडा रिएक्शन मिल जाए तो वो बेचारा हतोत्साहित हो जाता है कि लो मजे ही नहीं है, हमने तो इतना बड़ा अचीवमेंट किया, इतनी मेहनत करी थी और जीत के लाए थे। तो नारद जी इसी तरह भगवान के चरणों में शीश झुका करके चले हृदय अहमित अधिकारी, चल पड़े, और उनके मन में घमंड का बढ़ोतरी हो गई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, सुनो कठिन करनी तही केरी। अब उस माया के कठिन प्रसंग को आगे सुनिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं। विरचे उमग मऊ नगर तही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना। उन्होंने एक 100 योजन के एरिया का एक बड़ा ही सुंदर नगर माया को प्रेरित किया, और माया ने उस नगर का विस्तार किया, बसा दिया, दृष्टिगोचर कर दिया, जहां से नारद मुनि होके गुजर रहे थे। उसकी सुंदरता भगवान विष्णु के लोक से भी अधिक थी। क्यों? क्योंकि जो माया होती है वो कुछ भी दिखा सकती है। जब उसको झूठे ही मूठ का सुंदरता दिखानी है, हमें आपको बैठ के खाली सुनाना है कि हम जो है फला जगह घूम के आए हैं, और ऐसी ऐसी बातें मनगढ़ंत बताते चले जाना, तो हम कुछ भी बताते चले जाएंगे। पर जब आप हमारे घर आओगे तब तो हम वही दिखा पाएंगे ना जो जैसा है। तो वहां पर माया ने ऐसा विस्तार किया, ऐसी सुंदर नगरी का, कि जो विष्णु भगवान के भी नगरी से सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन से जरती तनुधारी। उस नगर में बसे हुए सभी स्त्री पुरुष इतने सुंदर थे, मानो कामदेव और रति ने ही स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया हो। तही पुर बसही शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर का राजा शील निधि नाम का राजा था, जिसके पास अनगिनत हाथी, घोड़े, रथ आदि और सेनाएं थे उसके समाज में। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस जिसु रूप निहारी। जो राजा का वैभव था शील निधि राजा का, वो 100 इंद्रों के वैभव से भी बढ़कर था, और वो बहुत रूपवान, तेज, बली और नीतियों को जानने वाला था। उसकी एक कुमारी थी, राजकुमारी थी, कन्या थी, विश्व मोहिनी जिसका नाम था, और जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी का रूप भी हल्का पड़ जाए, लक्ष्मी जी भी उस जिसके रूप पर मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु जाई बखानी। सोई हरि माया सब गुण खानी, वो भगवान की ही माया थी जो सभी गुणों की खान है। भला भगवान की माया जब रूप धर ले तो उसके रूपों, उसकी शोभा का कोई बखान किया जा सकता है, जो सारे संसार को रूप दे रही है। जब वो स्वयं ही रूप कोई धर ले तो कैसा रूप धारण कर सकती है। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। उस राजकुमारी का स्वयंवर का उत्सव नगर में हो रहा था, जिसके स्वयंवर के लिए अनेक राजा वहां पर अपना अपना भाग्य आजमाने आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित पूप गृह आए,
करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब नारद मुनि ने नगर वासियों से पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या कौतुक यहाँ पर हो रहा है। तो सबने जब बताया कि राजा शीलनिधि की अति सुंदरी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा है, तो ये बात सुन करके नारद जी को कहाँ चैन पड़ने वाली, वो तो ना होता हो उनका विवाह करवाने चल पड़े, और यहाँ तो स्वयंवर ही हो रहा है। तो राजा के निवास में पहुंच गए। राजा ने उनका आदर सत्कार करके बैठाया उन्हें। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। और उसके पश्चात राजा ने अपनी पुत्री को बुलवा भेजा और राजकुमारी का हाथ नारद जी के सामने देकर के कहा कि हे मुनिनाथ, जरा मेरी कन्या का गुण दोष विचार करके इसका हाथ देख करके बताइए। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अब जैसे ही नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा तो सब भूल गए। भाव, वैराग, ज्ञान से जो विरक्ति उनको संसार से अभी अभी जीते चले आ रहे हैं ना, सब विषय कामनाओं पे विजय पा चुके हैं, विरक्ति हो गई है सांसारिक और शारीरिक कामनाओं से, वो सब भूल गए और बड़ी देर तक उस हाथ को खाली निरखते ही रह गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष में प्रगट बखाने। उस कन्या के हाथ में जो लक्षण थे, जो उसकी रेखाएं कह रही थी, उसको देख के ऐसा भूले कि जो उनके भाव आए उसको प्रकट नहीं किया, हृदय में छुपा ले गए। और ऊपर से क्या कहते हैं, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। ये अपने हृदय में जान रहे हैं कि इस कन्या का जो वरण करेगा वो अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कभी भी कोई जीत नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु भगवान। तो वही वहां दिख रहा है जो लक्ष्मी जी के वर का गुण है। वो लक्ष्मी माया का अपना गुण थोड़ी दिख रहा है, वो तो मायापति का गुण दिख रहा है वहां पर। से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। जो कोई भी शील निधि की इस कन्या को वरण करेगा, उसका सारा संसार चराचर जगत उसकी सेवा करेगा, उसकी पूजा सम्मान करेगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाके। तो ये सारे लक्षण उन्होंने देखा, विचार करके जान भी लिया, पर अपने मन में रख लिया और राजा से बना के कुछ जनरल से गुण बता दिए। सुतासु लक्षण कही नृपाही, नारद चले सोच मन माही। पिताजी से कहा कि बहुत सुलक्षणा कन्या है, बहुत अच्छे इसके गुण हैं, बहुत अच्छे लक्षण है, बहुत सुखी रहेगी, राज करेगी। और इतना कह के सब बात कि कहीं मुंह चेहरे से प्रकट ना हो जाए, सोच विचार करते वहां से फटाफट निकल आए। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि परै कुमारी। अब जाकर के कुछ ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे ये राजकुमारी मेरा ही वरण कर ले। क्यों? क्योंकि ये वरण कर लेगी तो सारा संसार हमें पूजने लगेगा, सदा के लिए पूजता रहेगा। तो कितनी तरह की कामनाएं एक साथ उनके मन में आ गई। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब उनका जप तप वैराग किसी में मन नहीं लग रहा है, व्याकुल से चंचल से फिर रहे हैं कि ये बाला कैसे मिले। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझै कुंवरी तब मेले जयमाल। कह रहे हैं इस समय तो ऐसा रूप हो जाए मेरा, इतना बढ़िया, इतना विशाल मेरा तेज और रूप हो जाए कि जो मुझे देखते ही ये कन्या मेरे ऊपर मोहित हो जाए, रिझ जाए और बस मेरे ऊपर फट से जयमाल डाल दे। बहुत बहुत ही रोचक प्रसंग है। हरि सन मांगो सुंदर ताई, हुई है जात गहर अति भाई। अब मांगे किससे रूप? अपना रूप तो पता ही है उन्हें, तो एक ही आसरा उनके विष्णु भगवान, उन्हीं के भक्त हैं। तो कहते हैं भगवान से जाकर के सुंदरता मांग ले, ऐसी सुंदरता मांग ले, लेकिन फिर वैकुंठ चले, वहां तक जाएं तो बड़ी देर हो जाएगी। ऐसा ना हो मौका चूक जाए, हम रूप ही मांगते रह जाएं और यहाँ राजकुमारी स्वयंवर कर ले, किसी का वरण कर ले। मोर बहुत अच्छी चौपाइयां हैं ये, आप लोग कभी भी लिख लीजिए और कभी भी जब मन करे तो इनको पढ़िए कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई हो। कहते हैं कि हे भगवान, मेरे लिए हितकारी आपके समान कोई भी नहीं। हे हरि, मेरे लिए हितकारी आपके समान कोई नहीं है। इस अवसर पर बस आप ही मेरी सहायता कर सकते।
बहुत ही सुंदर चौपाई है ये। बहुविध विनय तीन कहीं काला, पर हम लोग मनुष्यों के पास जाकर गुहार लगाते हैं, उतनी गुहार न लगाएं, चौपाई पढ़ ले और हृदय से इस चौपाई का आप पाठ करें। जो भी आपका कष्ट होगा उसका निवारण भगवान चाहेगा और आपके लिए कल्याणकारी होगा तो अवश्य होगा। बहुविध विनय तीन कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। इस प्रकार बहुत प्रकार से मन में अनुनय विनय भगवान की करने लगे, उन्हें याद करने लगे, उन्हें स्मरण करने लगे, तो भगवान कृपा करने वाले वो तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। प्रभु बुलोक के मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजू ही हर्षाने। भगवान को देखते उनकी आंखों में ठंडक पड़ गई और समझ गया वाह भगवान प्रकट हो गए, अब तो मेरा सारा काम हो जाएगा, अब कोई समस्या नहीं रही। अति आरती कही कथा सुनाई, करूं कृपा करी हो सहाय। उन्होंने बड़े आर्त स्वर में जल्दी जल्दी पिछली सारी कथा कह सुनाई और कहते करहु कृपा करी हो सहाय, कि आप ही मेरी सहायता करिए और मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पामो। हे भगवान अपना ही रूप आप मुझे दे दीजिए, हरिमुख का, कि अपना ही मुख आप मुझे दे दीजिए, इसके अलावा तो मुझे कोई दूसरा उपाय, क्योंकि वो तो देखे चले आ रहे हैं और सत्य ही निकल रहा उनके मुंह से, असत्य कुछ नहीं निकल रहा। पर वहां पर स्वार्थ, अब हम मांगते हैं भगवान से तो क्या मांगते हैं, हम मांग अपने लिए ले रहे हैं कुछ, और उससे अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो क्या भगवान वो बात पूरी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो मांग रहे हैं और अपना ही नुकसान करना चाह रहे, समझ रहे हैं? हम भगवान से मांग रहे हैं और उससे भगवान जानता है आगे चल के इसका नुकसान हो जाएगा, शायद इसीलिए वो हमें नहीं दे रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि अपना ही रूप मुझे दे दीजिए, इसके अलावा और किसी तरह से मेरी बात बनेगी नहीं। इससे पहले कि भगवान उनको फोटो दिखाते कि ये बना दे, कि ये बना दे, कि ये बना दे, उन्होंने कहा हटाओ ये सब कोई च्वाइस नहीं, भगवान को देते हैं, अपना रूप दे दो फटाफट। ये दो प्रसंग हैं इस तरह के कि जिसमें जीव ने भगवान को ही मांग लिया, भगवान का ही इन्होंने अपने लिए मांग लिया। और राजा दशरथ कहते हैं चाहूं तुम्हें समान। तो दोनों में भाव देखिए, भाव का जो है वो वहां भगवान ने दे दिया। उन्होंने कहा चाहूं तुम्हें समान, तो ये कह रहे हैं अपना रूप ही हमें दे दो। जही भी दिनाथ हो ही तुम्हारा, ये चौपाई मैंने बरसों संपुट लगा के रामचरितमानस का पाठ किया है कि जही भी दिनाथ हो ही तुम्हारा, करहु सोबे की दास मैं तोरा। हे भगवान मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार भी मेरा भला होता हो बस फटाफट पूरा कर दो, जल्दी से जल्दी पूरा कर दो, जिस प्रकार मेरा भला होता हो। वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। तो हमें भगवान से यही कहना चाहिए कि जय भी दिनाथ हो ही तुम्हारा, करहु सोबे की दास मैं तोरा। हम ये ना मांगे कि ये दे दो वो दे दो। निज माया बल देख विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का ये प्रभाव देख करके भगवान हंसे और भगवान हंस करके बोले जही विध होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन वचन न शाह। हे नारद तुमने सही कहा है कि जिस प्रकार तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा, हे नारद मैं सिर्फ वही करूंगा और मेरा ये वचन बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग दोहा संख्या 132 पर ही विराम देते हैं आज के प्रसंग का।